साथियों, देश में हुई एक घटना ने पूरे देशवासियों के हृदय को स्तब्ध कर दिया है। किसी भी घटना या गलती या जुर्म से हम तीन चीजें सीख सकते हैं। या तो उस गलती को मानकर उसे हम कबूल कर सकते हैं, या उस गलती को सीखकर हम ये वचन ले सकते हैं कि इस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, या फिर उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भविष्य में कई गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनको माफ करना शायद न्यायिक दृष्टि से संभव नहीं है। साथियों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में रह रहा है और अपने परिवार, अपने माता पिता से दावा करता है कि वो बालिग है, वो अपने अच्छे और बुरे फैसले खुद ले सकता है और अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इतना कहने के बाद भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ रहकर एक निर्मम हत्या कर देता है और उस हत्या को करने के बाद ये कबूल कर लेता है कि गुनाहगार वो ही है। प्राय आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उसकी कंप्लेंट लेकर प्रशासन के पास कोई व्यक्ति जाता है और प्रशासन उस मुजरिम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर गुनहगार ये कबूल कर रहा है कि वो गुनहगार है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक मुर्दे को मुर्दा साबित करने में लगी हुई है। लेकिन किसी भी गुनहगार को ये नहीं होता कि वो अपने गुनाह को कबूल करे और उसको सजा दे दी जाए, क्योंकि गुनाह को साबित करने के लिए दलील, वकील, सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तक कोई भी मेडिकल साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, प्रशासन और जुडिशरी तीनों मिलकर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं करते हैं, तब तक उसे दोषी ठहराया नहीं जा सकता है। लेकिन इस घटना से क्या हम ये सीख सकते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, क्या इस तरह की निर्मम घटनाएं दोबारा से ना रिपीट हों? मेरे विचार से इसके लिए एक अगर सबसे अच्छी औषधि है तो वह है आध्यात्मिक। इस घटना के लिए हम किसी के माता पिता, गुरु, भाई बहन को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इस सभ्य समाज में जो भी व्यक्ति इस समय रह रहा है वो किसी से ज्ञान लेने के लिए आतुर नहीं है। वो स्वयं में अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है और उसके हाथ में जो ये मोबाइल फोन दे दिया गया है उससे वो ये सोचता है कि सारे ज्ञान का उसका भंडार उसी के पास है। तो क्या हम किसी भी घटना के लिए किसी माता पिता, गुरु, भाई बहन को दोषी ठहरा सकते हैं? मेरे व्यक्तिगत तौर पे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपनी एक अलग सोच और समझदारी होती है और अगर वो अपनी सोच के साथ में आगे बढ़ता है तो वो इस तरह की घटनाएं या कोई भी ऐसे निर्मम अपराध जो कि एक पशु के लिए भी मान्य नहीं है उससे वो बच सकता है। इसलिए इसका निवारण और इसकी समस्या का समाधान के लिए हमें उपचार करना चाहिए। मेरे विचार से अगर किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से हम जोड़ें, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, तो निश्चित रूप से हम इसमें उपलब्धि और इसका समाधान निकाल सकते हैं। प्राय मैंने देखा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की घटनाओं से पीड़ित होते हैं या ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं से वो मानसिक अवसाद, उन्माद या कहीं ना कहीं मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो हम मन, बुद्धि, चित्त और उसके अंदर चल रही जितनी प्रवृत्तियां हैं, अगर इसका अध्ययन हम करते हैं तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इस शरीर की बनावट को समझें तो शरीर एक हार्डवेयर की तरह कार्य करता है और जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और हमारी इंद्रियां हैं वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती हैं। अगर हम मन को देखें तो मन क्या काम करता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, जो शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध है, 5 ज्ञान इंद्रियां जो कि सुनना, दर्शन करना, सूंघना या बोलना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं किसी भी व्यक्ति को उसको ज्ञान कराकर हमारे दिमाग में भेजती हैं। जो मन होता है, मन आदमी का कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास करता है। मन बहुत ही तीव्र गति से विचारों को सोचता है, जिसकी प्रवृत्ति चंचलता होती है। वो किसी भी स्थिति में अपने आप को दुखी रहना नहीं चाहता। लेकिन वही बुद्धि का जो कार्य है वो एक तुला की भांति है जो कि मूल्यांकन करती है। वही जो हमारा चित्त है, चित्त को हम अपने ब्रेन की सॉफ्टवेयर या मेमोरी कहते हैं। जो भी हम पूर्व में किए गए कर्मों को सोचते हैं, करते हैं, वो हमारी
चित्त में जाकर सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति समाज में रह रहा है, हम उनको ये प्रेरित करें कि वो अपने इंद्रियों के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ें, अच्छे विचार सुने, अच्छा देखें, अच्छा ही स्पर्श करें, तो कहीं ना कहीं वो एक अनुभव के माध्यम से आपके चित्त में सॉफ्टवेयर में जाकर स्टोर हो जाता है। और जब भी आप कभी ऐसे घटनाओं में या कोई भी कर्म करते हैं तो आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर में मेमोरी में सेव है, आपकी बुद्धि मूल्यांकन करती है कि ये गलत है या सही है। अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर को, इस तरह की चित्त प्रवृत्ति को, मन, बुद्धि और चेतना को हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इन घटनाओं से या कोई भी दुष्कर्म से बचा पाते हैं। मेरे विचार से इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। जो व्यक्ति ऐसी निर्मम अपराध कर रहा है, शायद वो इस तरह की मन, बुद्धि, चेतना और चित्त जैसे शब्दों पर ना उसने अध्ययन किया है, ना ही वो किसी ऐसे समाज से जुड़ा रहा है। प्राय आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी स्थान पर खड़े होते हैं या आप मेट्रो ट्रेन में जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां एक व्यक्ति से लेकर अनेक व्यक्ति सिर्फ अपनी समस्त ऊर्जा को मोबाइल में ही कंज्यूम कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से थकता है और शारीरिक रूप से बेडोल और मोटापा जैसे रोग उसको ग्रसित कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जो अपने मानसिक रूप से अपने आप को थका रहे हैं, हम शारीरिक रूप से थका ही नहीं रहे हैं। परिणाम यह होता है कि युवा या तो किसी नशे की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनको मानसिक शांति नहीं मिलती है और शरीर बेडोल होता चला जाता है। इसलिए हम अपने आसपास के प्रत्येक उस व्यक्ति को या हम स्वयं अपने आप को जागरूक करें कि हम अपने आप को मानसिक रूप से थकाने के साथ साथ शारीरिक रूप से थकाएं, नंबर 1। नंबर 2, अपने परिवार में, अपने घरों में और स्वयं आध्यात्मिक ग्रंथों पर, ऐसे आदर्श चरित्रों पर जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी भीष्म पितामह और अब्दुल कलाम जैसे चरित्रों पर अध्ययन करें और उनको व्यवहार में लाएं और परिवार में ऐसे चरित्रों पर, ऐसे ग्रंथों पर आध्यात्मिक रूप से अपने आप को और अपने बच्चों को जोड़ें। आप ये पाएंगे कि जब इस तरह के छोटे छोटे परिवर्तन हम अपने परिवार में या अपने समाज में करते हैं तो इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इससे हम बच सकते हैं और एक सभ्य संस्कारित समाज बना सकते हैं। धन्यवाद।